नमस्ते गोरखपुर। मैं हूं आपका आरजे कुणाल और आप सुन रहे हैं आपका अपना गो गोरखपुर रेडियो। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है उत्तर प्रदेश के समाचारों के बुलेटिन बात यूपी की का। आज दिन भर उत्तर प्रदेश में क्या क्या हुआ खास, कानून व्यवस्था से लेकर विकास और संस्कृति तक, हर खबर का पूरा ब्यौरा आपको मिलेगा यहीं आपके अपने रेडियो चैनल पर। तो बने रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप अभी तक हमें YouTube पर सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो अभी कर लीजिए ताकि कोई भी जरूरी खबर आपसे छूटने ना पाए। आइए सबसे पहले जानते हैं आज की मुख्य सुर्खियां। राज्य में 4 वरिष्ठ IPS अधिकारियों का तबादला, कानपुर को मिले नए पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में सफाई मित्रों के लिए बड़े कल्याणकारी ऐलान किए, मिलेगा 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा। सहारनपुर में पुलिस मुठभेड़ में 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश इमरान ढेर। फिरोजाबाद में 50,000 के इनामी नरेश पंडित उर्फ पंकज का भी हुआ खात्मा। लखनऊ के KGMU परिसर से 1.8 एकड़ जमीन पर चला बुलडोजर, अवैध कब्जा हटाया गया। आलू किसानों पर बम्पर पैदावार और निर्यात बंदी की दोहरी मार, लगभग 40% आलू कोल्ड स्टोरेज में फंसा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, 15 जिलों में ओलावृष्टि की आशंका। और अयोध्या में इस बार 26 लाख दियों से रोशन होगी रामनगरी, बन सकता है नया विश्व रिकॉर्ड। चलिए अब इन खबरों को विस्तार से जानते हैं। CM योगी ने सफाई मित्रों के लिए किया बड़ा ऐलान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने वाराणसी दौरे के दौरान स्वच्छता मित्र सम्मान समारोह में सफाई मित्रों पर पुष्प वर्षा की। उन्होंने घोषणा की कि जल्द ही सफाई कर्मियों के खाते में सीधे 16 से 20,000 रुपए आएंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने स्वच्छता कर्मियों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत स्वास्थ्य सुविधा देने की भी घोषणा की। वहीं एक अन्य कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सरकार मिशन शक्ति के माध्यम से नारियों को स्वावलंबी बना रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी ऐलान किया है कि 7 अक्टूबर को वाल्मीकि जयंती के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश रहेगा। जनता दर्शन में CM ने सुनी शिकायतें। लखनऊ में मुख्यमंत्री ने आज जनता दर्शन के माध्यम से प्रदेश भर से आए 50 से अधिक फरियादियों की समस्याएं सुनी। उन्होंने अधिकारियों को समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण करने का निर्देश दिया और कहा कि हर चेहरे पर खुशी व संतुष्टि ही सरकार की प्राथमिकता है। 4 IPS अधिकारियों का तबादला। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज 4 वरिष्ठ IPS अधिकारियों का तबादला किया है। इस फेरबदल के तहत रघुवीर लाल को पुलिस आयुक्त पुलिस कमिश्नरेट कानपुर नगर बनाया गया है। विनोद कुमार सिंह को पुलिस महानिदेशक CID का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है और तरुण गाबा को पुलिस महानिरीक्षक सुरक्षा का अतिरिक्त प्रभार मिला है। प्रदेश में कानून व्यवस्था की बात करें तो पुलिस ने आज 2 अलग अलग मुठभेड़ों में इनामी बदमाशों को मार गिराया। सहारनपुर में हुई मुठभेड़ में 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश इमरान मारा गया। इमरान शामली का निवासी था और उस पर मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर में 13 मुकदमे दर्ज थे। मुठभेड़ के दौरान गागलहेड़ी थाना प्रभारी भी घायल हुए। दूसरी मुठभेड़ फिरोजाबाद में हुई जिसमें 50,000 रुपए का इनामी बदमाश नरेश पंडित उर्फ पंकज मारा गया। नरेश 30 सितंबर को हुए 2 करोड़ रुपए की कैश वैन लूट में शामिल था। भाजपा नेता हत्याकांड का आरोपी कोर्ट में हाजिर। मेरठ में भाजपा नेता प्रमोद भड़ाना की हत्या में वांछित 50,000 रुपए का इनामी रॉबिन भड़ाना पुलिस को चकमा देकर वकील की वेशभूषा में CJM कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। पश्चिमी यूपी में ओलावृष्टि का अलर्ट। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण उत्तर प्रदेश के मौसम में बदलाव की चेतावनी जारी की है। पश्चिमी तराई के सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर और मुरादाबाद सहित 15 जिलों में ओले गिरने की आशंका जताई गई है। इसके अलावा पश्चिमी यूपी के 13 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी चेतावनी है। वाराणसी रोपवे का किराया प्रस्तावित। वाराणसी की महत्वाकांक्षी रोपवे परियोजना के लिए किराया प्रस्तावित किया गया है। कैंट रेलवे स्टेशन से गोदौलिया तक लगभग 4 किलोमीटर लंबे इस रोपवे का किराया 40 रुपए यानी 10 रुपए प्रति किलोमीटर रखने का प्रस्ताव है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक पास की सुविधा भी उपलब्ध होगी। बकायादारों पर अलीगढ़ नगर निगम का एक्शन। अलीगढ़ नगर निगम ने 205 बड़े बकायेदारों की सूची जारी की है जिन पर 6.66 करोड़ रुपए का संपत्ति कर बकाया है। निगम ने 13 अक्टूबर तक भुगतान न करने पर कुर्की और तालाबंदी की चेतावनी दी है। आलू किसानों पर आर्थिक संकट। उत्तर प्रदेश के आलू किसानों के लिए ये साल संकट भरा रहा है। प्रदेश में इस साल 24.5 मिलियन मीट्रिक टन की बम्पर पैदावार हुई है जिससे कीमतें धड़ाम हो गई हैं। नेपाल में अशांति, बिहार में बाढ़ और पाकिस्तान को निर्यात बंद होने से मांग में भारी कमी आई है। थोक मंडियों में आलू 900 से 1100 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा है जबकि किसानों की लागत 1500 रुपए प्रति क्विंटल से अधिक है। वर्तमान में लगभग 35 से 40% आलू अभी भी शीत गृहों में फंसा हुआ है। मऊ में ऐतिहासिक भरत मिलाप। मऊ के शाही कटरा मैदान में लगभग 500 साल पुरानी भरत मिलाप की परंपरा का आयोजन किया गया। ये आयोजन सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक है जहां शाही मस्जिद में अल्लाह अकबर की नमाज के साथ ही हर हर महादेव के जयकारे भी गूंजते हैं। लखनऊ में अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर।
लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी KGMU परिसर में बुलडोजर चलाकर 1.8 एकड़ जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। इस कार्रवाई में लगभग 100 झुग्गी झोपड़ियों को ध्वस्त किया गया। आगरा और हमीरपुर में हत्याएं। आगरा में ताजगंज श्मशान घाट में काम करने वाले 27 वर्षीय शमसुद्दीन की बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हमीरपुर में शराब के लिए पैसे न देने पर एक नाती विशाल ने अपनी 70 वर्षीय दादी आशा रानी को डंडों से पीट कर मार डाला। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। कोचिंग सेंटर ब्लास्ट की जांच। फर्रुखाबाद के सेंट्रल जेल के पास हुए कोचिंग सेंटर ब्लास्ट की जांच में फॉरेंसिक टीम को सुतली का अधजला गुच्छा मिला है। इससे आशंका जताई जा रही है कि विस्फोट मीथेन गैस से नहीं बल्कि विस्फोटक पदार्थ यानी बारूद से हुआ था। इस धमाके में 2 छात्रों की मौत हुई थी। कस्तूरबा गांधी विद्यालय की वार्डन पर केस। लखनऊ के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय खुजौली की वार्डन सुधा यादव के खिलाफ केस दर्ज कर उनकी संविदा समाप्त करने का नोटिस जारी किया गया है। छात्राओं ने जिलाधिकारी से शिकायत की थी कि वार्डन उनसे शौचालय साफ करवाती हैं और उन्हें प्रताड़ित करती हैं। और अब सबसे अंत में बात करते हैं एक सांस्कृतिक खबर की, जो यूपी को वैश्विक पहचान दिलाती है। धर्मनगरी अयोध्या में इस बार भव्य दीपोत्सव की तैयारी जोरों पर है। 19 अक्टूबर को होने वाले इस उत्सव में 26 लाख दियों से भगवान राम की नगरी को रोशन करने का लक्ष्य रखा गया है। ये एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। तो ये था आज शाम का बात यूपी की न्यूज बुलेटिन। हमें दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। सुनते रहिए गो गोरखपुर रेडियो और बने रहिए उत्तर प्रदेश की हर अपडेट के